नमस्कार, एनवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। उत्तराखंड के डोईवाला ब्लॉक के मारखंड ग्रांट के पूर्व प्रधान और बीजेपी के वरिष्ठ नेता परमिंदर सिंह बाबू को बीजेपी सरकार में अहम पद दिया गया है। आपको बता दें कि उन्हें अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य बनाया गया। आयोग का सदस्य बनने के बाद परमिंदर सिंह का बीजेपी ने कार्यक्रम के माध्यम से सम्मान भी किया। इस दौरान आयोग का सदस्य बने परमिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और बीजेपी संगठन का आभार जताया। सम्मान समारोह में राज्य मंत्री करण बोरा के साथ ही वन विकास निगम के सदस्य संजीव सैनी, साथ ही सैनिक कल्याण परिषद के सदस्य दिनेश के अलावा आपको बता दें तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता और क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे। बीजेपी ग्रामीण मंडल माजरी की ओर से इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे इस पद से नवाजा। और हमारी जिम्मेदारी अब और भी बढ़ गई है, क्योंकि जिस आशय से माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें अल्पसंख्यक आयोग उत्तराखंड में पद दिया है सदस्य का, तो हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। और जो भी विकास के कार्य होंगे हम और बढ़ चढ़कर इस कार्य को करेंगे। इसमें माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। माजरी ग्रांट मंडल की ओर से आज यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए यहाँ पर श्री संजीव सैनी जी और परमिंदर सिंह प्रधान जी को सदस्य सरकार में नियुक्त किया गया है, जिनको कि वन विकास निगम और अल्पसंख्यक आयोग में स्थान दिया गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। देखिए, ये वास्तव में सही बात है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है जो एक नीचे से उठे हुए कार्यकर्ता को भी कब कितना बड़ा सम्मान मिल जाए और किसी भी स्तर पर उसको सम्मान दिया जाए, ये कहा नहीं जा सकता। हमारा जो कार्यकर्ता है उसको एक पार्टी एक भगवान के रूप में मानती है और पार्टी के कार्यकर्ता का पूरा सम्मान करती है। आप लोगों के सम्मुख है कि हमारे वरिष्ठ साथी संजीव सैनी जी और हमारे वरिष्ठ साथी परमिंदर सिंह बाबू जी को सरकार द्वारा ये सम्मान दिया गया है। मैं विशेष रूप से माननीय मुख्य जहां एक तरफ ग्राम प्रधानों को गांव की समस्याओं को हल करने के लिए जाना जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ ग्राम प्रधान ग्रामीणों को चुप रहने के लिए कहते हैं और नहीं रहने पर गोली मार देने की धमकी देते हैं। ऐसा मामला सामने आया है भगवानपुर के तहसील हसनपुर मदनपुर में, जहां पर ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर गोली मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। ग्राम प्रधान मदन सैनी पर उन्हीं के गांव के 2 दर्जन से ज्यादा लोगों ने लाइसेंसी बंदूक से जान से मारने की गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज कराने की बात कही है, जिसके चलते ग्रामीणों में दहशत का माहौल भी है। आपको बता दें, इसे लेकर ग्रामीण तहसीलदार को ज्ञापन देने पहुंचे, लेकिन तहसीलदार ने ग्रामीणों की एक नहीं सुनी और ज्ञापन को बिना देखे ही बाहर का रास्ता दिखा दिया। दरअसल मंगलवार को हुई बारिश ने जहां पर जिला पंचायत सदस्य अनिल सैनी के विकास कार्यों की पोल खोलकर रख दी, तो वहीं ग्राम प्रधान की दबंगई भी सुर्खियों में बनी है। काम करना शुरू करा तो प्रधान जी ने कहा कि तुम्हें गोली से अड़वा दूंगा। अब अड़वा भी दूंगा, मत है मेरे लाइसेंस पे तुम्हें गोली से कराया था। हसनपुर मदनपुर उन्होंने धमकी दी मारने की। तहसीलदार साहब को थाने में दी, वहां से आए भी और साहब। चमोली के पहाड़ों में वाहन दुर्घटनाओं को रोकने के बाद घायलों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। जानकारी के मुताबिक पहाड़ों में सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और घायलों की मदद स्थानीय लोग करते हैं, लेकिन उनके पास न तो कोई उचित व्यवस्था होती है और ना ही कोई साधन। फिर भी स्थानीय लोग मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे समय में लोगों को शासन प्रशासन के माध्यम से आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जाए, जिससे घायलों को मदद करने में आसानी होगी। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि प्रशिक्षण के साथ साथ प्रत्येक ग्राम सभा में मेडिकल किट भी वितरित की जाए, ताकि लोगों को तत्काल प्रभाव से वह मदद मुहैया करा सकें। चमोली के जोशीमठ विकास खंड के ग्राम प्रधान और ग्रामीणों को जान से मार देने की धमकी दी जा रही है। जी हां, जानकारी के मुताबिक दिल्ली निवासी राहुल ने जमीन जो है लीज पर ली है और उसने ग्राम प्रधान को जान से मारने की धमकी दी है। साथ ही ग्रामीण महिलाओं को परेशान किया जा रहा है। शख्स बार बार आकर ग्रामीणों को धमकी दे रहा है और उसे नागरिकता नहीं
दी गई तो गुंडों से पिटवाने की भी वो लगातार धमकी दे रहा है। मामले में ग्राम प्रधान ने जिला अधिकारी चमोली को ज्ञापन सौंपा है और कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है, जिस पर जिलाधिकारी ने जांच करके कार्रवाई का भरोसा दिया है। वर्तमान समय में एक व्यक्ति जो यहाँ दिल्ली से यहाँ आ रखा है उर्गम में, और उसने लीज में यहाँ पे कुछ ज़मीन खरीद रखी। हमारे ग्राम प्रधान को और आने जाने वाले को यहाँ रास्ते में अपने धमका रहा है और अभद्र शब्दों का प्रयोग कर रहा है। और हम सारे उर्गम क्षेत्र की जनता चाहते हैं कि ये जो यहाँ पर जो है इस प्रकार का व्यक्ति बसाए न जाए। देखिए, जो उर्गम गांव है वहाँ पे कोई बाहर दिल्ली से आए हुए कोई व्यक्ति आकर के वहाँ पे कुछ निर्माण काम कर रहे हैं किसी स्थानीय ग्रामीण की ज़मीन के ऊपर। तो गांव वालों का ये कहना है कि ये बाहर से आकर के यहाँ पे निर्माण काम कर रहे हैं और इनके द्वारा गांव वालों से कुछ एडवर्स बातें की जा रही हैं। तो उसमें हम जांच करवा रहे हैं कि इसमें क्या सत्यता है। उसके लिए नायब तहसीलदार जोशीमठ को मौके पे भेजा गया और उनसे वस्तु स्थिति क्या वहाँ पे चीज़ें हैं उसकी जानकारी दी जा रही है। उसके बाद अग्रिम कार्रवाई। पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र के संभागीय परिवहन कार्यालय में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। गढ़वाल के पौड़ी, कोटद्वार, रुद्रप्रयाग और चमोली 3 जनपदों में संभागीय परिवहन कार्यालय पौड़ी में स्थित है। तो यहां पर पार्किंग व्यवस्था न होने के चलते वाहन चालकों और आमजनों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं पास में ही ट्रेजरी और चिटफंड कार्यालय भी है। ऐसी स्थिति में आए दिन यहाँ पर बड़े हादसे भी होते रहते हैं। ये क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चार जगह से समझिए आपकी 3-4 जनपदों से यहाँ पे गाड़ियाँ आती हैं। गाड़ियों के अलावा यहाँ पे जेसीबी, पोकलैंड मशीनें जो भी रजिस्ट्रेशन के लिए आती हैं वो यहाँ पे आती है। और ये ऐसी जगह में यहाँ पे स्थापित है जहाँ पे पार्किंग स्पेस नहीं है। और आप देखेंगे कि यहाँ पे कर्व है, तो यहाँ पे कई बार ये स्थिति पैदा हो जाती है कि एक्सीडेंट की स्थितियाँ बन सकती हैं यहाँ पे। उसके बावजूद यहाँ पे एक पुरानी जीप आप ऊपर देख रहे होंगे वो सड़ रही है, एक गाड़ी यहाँ पे सड़ रही है, एक ट्रक कई महीनों से यहाँ पे खड़ा है। तो यहाँ पे ये जो सड़ रही हैं गाड़ियाँ, इनको हटाया जाना चाहिए और यहाँ पे पार्किंग स्पेस बनना चाहिए, जिससे कि यहाँ पे जो भी यहाँ पे अपने काम के लिए आए उसके लिए यहाँ पे पार्किंग हो। अगर यहाँ पे पार्किंग नहीं बनाई जाती और जिस तरह से गाड़ियों की तादाद बढ़ रही है लगातार, तो किसी भी दिन यहाँ पे बड़ा हादसा हो सकता है। यहाँ प्रयास करते हैं कि यहाँ पर कोई भीड़ या ट्रैफिक जाम नहीं लगे, और जैसा आप लोग देख भी सकते हैं कि यहाँ ट्रैफिक जाम की स्थिति नहीं आने देते, क्योंकि हमारे सिपाही इसको करते रहते हैं। अब रही बात पार्किंग की, तो आपका सुझाव बहुत अच्छा है कि इधर पार्किंग के आसपास ऐसी व्यवस्था करी जा सके जिससे लोग उसमें अपनी गाड़ियां खड़ी कर सकें। इस संबंध में मेरी वार्ता भी हुई है और हम लोग ज़मीन चिन्हित करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ज़मीन चिन्हित करके पार्किंग की व्यवस्था। उत्तराखंड के देहरादून में बढ़ती महंगाई के विरोध में सैकड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। साथ ही प्रदर्शन की अगुवाई महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा के नेतृत्व में हुई। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार का पुतला भी दहन किया। इस दौरान महानगर अध्यक्ष कांग्रेस लालचंद शर्मा ने कहा कि सत्ता में आने से पहले बीजेपी सरकार में महंगाई कम करने का वादा किया गया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने महंगाई और बढ़ा दी है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि सरकार ने महंगाई को कम नहीं किया तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, जो सत्ता में जब आई थी उसने वादा किया था कि हम महंगाई के ऊपर रोक लगाएंगे, लेकिन पिछले 4 साल होने वाले उत्तराखंड राज्य में और 6 साल से ऊपर हो गया है केंद्र के अंदर बैठे हुए, लेकिन महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। और अब तो आम जनमानस से और गरीब आदमी से जो आलू और प्याज था ये भी दूर होता चला जा रहा है। आज भी जो है लगातार 10 रुपये किलो प्याज के रेट बढ़ गए हैं, टमाटर 80 रुपये किलो हो गया है। लेकिन सरकार कहीं सुध नहीं ले रही है, ना तो वो ये देख रही है कि आगे ये महंगाई क्यों बढ़ रही है, ये कालाबाजारी कहाँ हो रही है। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की शरण के अंदर ये सब काम हो रहे हैं और आम जनमानस जैसे त्रस्त हो रहा है। कांग्रेस लगातार सड़कों पर इसका विरोध करती रहेगी और अगर आज भी भाजपा के लोगों ने इस महंगाई। गुरुवार को पितृ अमावस्या के दिन पौराणिक नारायणी शिला मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया जाएगा। आपको बता दें, इसके लिए
पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं, तो वहीं कोरोना के चलते हर की पौड़ी और तमाम गंगा घाटों पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। हरिद्वार में गुरुवार को पितृपक्ष में पड़ने वाली अमावस्या पर पौराणिक नारायणी शिला पर किए जाने वाले कर्मकांडों और कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के चलते श्रद्धालुओं के लिए इसे बंद किया गया है। इसके लिए पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं और नारायणी शिला पर आपको बता दें कि पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। हरिद्वार सीओ सिटी ने मौके पर पहुंचकर नारायणी शिला का निरीक्षण किया और इस मामले में मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों को उचित दिशा निर्देश दिए गए। तो वहीं इस दौरान सीओ सिटी ने हर की पौड़ी पर स्नान को लेकर कोरोना की गाइडलाइनों के अनुसार कार्य करने की बात कही। हमारा जो पितृ विसर्जन का है उसका एक पूजन का जो है, ऐसा जिसको स्नान तो नहीं बोलते, लेकिन ये पूजन का हमारा एक दिन रहता है। इसमें हमारा जो ज़्यादातर जो हमारे सारे जो पूजन प्रतिष्ठान वगैरह होते हैं वो नारायणी शिला मंदिर में होते हैं। तो नारायणी शिला मंदिर तो हमारा कल रहेगा बंद, आज शाम से ही इसमें कार्रवाई शुरू हो जाएगी और इसमें हमारा बंद रहेगा और कोरोना की जितनी भी हमारी गाइडलाइंस है उसका पूर्णतः पालन कराया जाएगा। इसमें हमें आपको बताया जा रहा है कि कोरोना की गाइडलाइंस का पूरा पालन कराया जाएगा और बिल्कुल भी भीड़ कहीं भी जमा होने नहीं दी जाएगी। देखिए, जो भी हमारे ड्यूटी पॉइंट्स रहेंगे, जो घाट रहेंगे, हमारे मंदिर रहेंगे, आने जाने के रास्ते रहेंगे, वहाँ सब में ड्यूटीज़ लगाई जाएंगी और इस तरीके से उसको प्रॉपर्ली मैनेज किया जाएगा। देखिए, जो इस समय संक्रमण काल चल रहा है, इस संक्रमण काल में कोविड-19 में सरकार की गाइडलाइन भी है कि 50 से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर इकट्ठे ना हो पाएँ। तो हमने इसी चीज़ को निर्णय लेते हुए ये कहा है कि सभी श्रद्धालु अपने घर पर ही ये श्राद्ध कर्म करें, पितरों का ध्यान करें, नारायण जी का ध्यान करें, उनके लिए प्रार्थना हम यहाँ करेंगे, परंतु सुरक्षा सबकी ही आवश्यक है। ऐसा ना हो कि हमारे एक कारण से मेले में आने वाली भीड़ में कोई एक भी संक्रमित हुआ, कई लोगों को कर सकता है वो संक्रमण। इस कारण से स्वास्थ्य की दृष्टि में हमने ये फैसला लिया कि आज मंदिर बंद रखा जाए, पितृ विसर्जनी अमावस्या पे लोगों के दर्शनार्थ भी नहीं खोला जाए। सर्व कारण इतना ही है, अगर यहाँ ना करें, गंगा तट पे करें, अपने घर में करें, पुण्य फल वही मिलेगा, क्योंकि पितृ तो घर के द्वार पे पधारे हैं। वो इच्छा रखे हुए हैं कि आज हमारे ज्ञात अज्ञात सारे पितरों के निमित्त व्यक्ति श्राद्ध कर्म करे। अगर नहीं करेंगे तो वो नाराज होंगे ही ना, तो आप करके उनको विदा कीजिए, मुंह मीठा करके, पितरों की कृपा प्राप्त होगी आपको, आप आनंद में रहेंगे। पितृ विसर्जनी अमावस्या 16 दिन के माहले पक्ष का अंतिम दिन है। इस दिन पूरे 16 दिन में आपसे कोई त्रुटि हो गई, आप श्राद्ध नहीं कर पाए, देश काल परिस्थिति वजह या भूल चूक हो गई, श्राद्ध ही भूल गए, उन सब चीज़ों की निष्पत्ति और साथ में उस चीज़ का भी निवारण है कि आपके परिवार में कोई ज्ञात अज्ञात पितृ थे जिनकी तिथि का ध्यान नहीं आपको, जिनका नाम का भी ज्ञान नहीं, उनके सबके निमित्त करने का दिन पितृ विसर्जनी अमावस्या है। ये विशेष महत्व हो जाता है क्योंकि इसी ही दिन सूर्य की राशि और चंद्रमा की राशि दोनों मिलती है, ऐसा माना जाता है। चंद्रमा, आप ये देखिए कि उस दिन दिखता ही नहीं है, उस दिन सूर्य की वो रश्मि जो पितरों तक आपका भाग पहुंचाती है, अमा नाम की, उसमें चंद्रमा स्वयं विराजमान होते हैं, इसीलिए इसका नाम अमावस्या कहा गया है। आप जो भी अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म करेंगे वो पितरों को साक्षात प्राप्त हो जाएगा। और आप ये निश्चित समझिए, आपके जीवन का ऐसा कोई कष्ट नहीं जो पितर आपका हर ना ले। जो व्यक्ति जानबूझ के आज के दिन श्राद्ध नहीं करता, वह अपने पितरों से श्राप खाता है, पितृ उसका खून पीते हैं, ये श्राद्ध कल्प में स्पष्ट वर्णित है। अमावस्या के दिन करने वाला सारा कार्य पितरों के निमित्त करा जाता है। स्नान आप आगे बढ़ेंगे उत्तराखंड के। आपको बता दें कि ऋषिकेश में भी लगातार श्यामपुर क्षेत्र में रहने वाले फुटबॉल के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अभिषेक रांगड़ एकेडमी चला रहे हैं। क्या कुछ एकेडमी में यहाँ पर इसका महत्व है और किस तरह से वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं, देखेंगे ब्रेक के बाद। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है,
मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ऋषिकेश के श्यामपुर में रहने वाले फुटबॉल के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अभिषेक रांगड़ एकेडमी चला रहे हैं और एकेडमी में फुटबॉल समेत अन्य कई खेलों के प्रतिभाग करने के लिए कोचिंग भी दी जा रही है। अगर बात की जाए एकेडमी की तो लगभग करीब 295 युवक राष्ट्रीय स्तर तक खेल चुके हैं और दर्जनों युवकों को गोल्ड मेडल भी मिले हैं। एकेडमी कोच की अगर बात की जाए तो खिलाड़ियों के सराहनीय प्रतिभा को देखते हुए ग्राम प्रधान चमन पोखरियाल ने एकेडमी को आर्थिक सहायता भी प्रदान की है और इसी कड़ी में ग्राम प्रधान का कहना है कि नशे की लत से जहां पर युवा बर्बादी की तरफ जा रहे हैं तो वहीं नशे से दूर करने के लिए सबसे बेहतर विकल्प है खेलों की तरफ युवाओं का रुझान जितना ज़्यादा होगा उतना युवा नशे से दूर रहेगा। उन्होंने बताया कि खेल एकेडमी को आर्थिक सहायता दी गई है और आगे भी इसी तरह अच्छी प्रतिभाओं को देखते हुए सहायता दी जाएगी। आज प्रधान जी द्वारा हमें ये चेक दिया गया जिसमें कि हमें सपोर्ट किया गया ड्रेस के उसमें, क्योंकि अभी लॉकडाउन के कारण सब देखने कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो कई बार हमने कईयों से अप्रोच करी लेकिन आज प्रधान जी द्वारा हमें सहयोग किया गया ड्रेस में। आज इसे मतलब इस सहयोग के साथ हमें बहुत खुशी हुई। अगर ऐसी सहयोग हमें आगे मिलता रहेगा तो अभी तो खैरी कला से और ऋषिकेश से सिर्फ मैं इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, मैं ऐसे और लाना चाहता हूँ जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपना झंडा लहराएं। ये देखते हुए कि ये जो कार्य कर रहे हैं आज के दौर में जब युवा पीढ़ी जो है नशे की तरफ जा रही है, ऐसे दौर में ये जो समाज को एक नई दिशा और दशा दे रहे हैं जिससे जो है युवाओं में उत्साह भी है और युवाओं का जो है फ्यूचर भी है। आप जैसे अभी सभी जानते हैं कि भाई हर किसी के अंदर कोई ना कोई प्रतिभा होती है, कोई खेलकूद में है, कोई गायन में है, कोई राजनीति के क्षेत्र में है। जो भी किसी के अंदर प्रतिभा होती है आदमी उसे निखारने का प्रयास करता है। तो ये फुटबॉल के नेशनल प्लेयर हैं, नेशनल खेल चुके हैं खुद भी, और आज ये कोचिंग दे रहे हैं तो अपना हुनर ये लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मतलब जो इन्होंने हासिल किया उसी मुकाम तक औरों को पहुंचा रहे हैं। तो अपनी शिक्षा जो ये लोगों को दे रहे हैं स्पोर्ट्स की, उसमें हमने भी ये चाह रहे हैं कि हम इनका सहयोग करें। इसलिए आज मैंने जो है अपना विवेक से सोचा कि हमें भी जो है इनका सहयोग करना। उत्तराखंड के मैंगलोर कोतवाली क्षेत्र में इंसानियत की हदों को पार करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल रुड़की की मैंगलोर कोतवाली क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव महिला के साथ ही एम्बुलेंस के ड्राइवर ने छेड़छाड़ की, जिसके बाद पीड़िता के परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मैंगलोर क्षेत्र अंतर्गत क्वारंटाइन की गई एक महिला से एम्बुलेंस के ड्राइवर जिसका नाम इरफान निवासी बिझौली मंगलौर है के द्वारा छेड़छाड़ किए जाने की सूचना पीड़िता के परिजनों के द्वारा कोतवाली मंगलौर में दी गई, जिस पर अंतर्गत धारा 452, 354 आईपीसी अभियोग पंजीकृत कर त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त अभियुक्त इरफान निवासी बिझौली मंगलौर को गिरफ्तार कर
कोरोना महामारी के दौर में भारत समेत दुनिया के कई देश प्राकृतिक आपदाओं से लगातार जूझ रहे हैं, जिसका असर अब सब्जियों पर भी पड़ने लगा है। आपको बता दें कि महंगी सब्जियों ने गृहिणियों की रसोई का बजट बिगाड़ कर रख दिया है। जनता की जेबों पर असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर महिलाओं में आक्रोश भी देखा जा रहा है। और इसी दौरान महिलाओं का कहना है कि अपनी रसोई चलाने में काफ़ी दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं महिलाओं की मांग है कि इस आपदा के समय सरकार इन्हें सस्ती सब्जी उपलब्ध कराए और इनकी समस्या पर ध्यान दे। तो वहीं मंडी समिति के पूर्व अध्यक्ष संजय चोपड़ा मंडी में सब्जी विक्रेताओं पर जमाखोरी करने और सब्जियों को महंगे दामों में बेचने के साथ ही प्रशासन पर जमाखोरों की अनदेखी करने का आरोप लगा रहे हैं। संजय चोपड़ा का कहना है कि मैंने अपने कार्यकाल में उपभोक्ताओं को सब्जी सस्ते दामों में उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था कराई थी, लेकिन अब यहाँ हालात बद से बदतर हो गए हैं। हरिद्वार की ये तस्वीरें हैं। इस कोरोना काल में सब्जियां इतनी महंगी हो गई है। एक तरफ तो इतना अनएम्प्लॉयमेंट हो गया है कि एक मध्य वर्ग के लोगों के लिए सब्जी खरीदना बहुत मुश्किल है, और अब इतना ज़्यादा सब्जियां दिन पर दिन इतनी महंगी हो गई हैं तो कैसे कोई खरीदेगा। एक तरफ तो गवर्नमेंट जो भी कोरोना के हो रहा है, एक पौष्टिक आहार सबको चाहिए, और उस दौरान में इतनी सब्जियां महंगी हो जाना बहुत दुखद की बात है हमारे लिए कि सब्जियां इतनी महंगी हो गई हैं। हम उसको बहुत अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं कि ऐसे कैसे होगा। रसोई का बजट बिल्कुल बिगड़ गया है। एक मध्य वर्ग का जो आदमी है जो अपना घर के खर्चे में से बचा के अपना रसोई का करता है, अपना सब्जियां खरीदता है, सब खरीदता है, पर इतने कोरोना काल में अब ऐसा स्थिति हो गई है इंसान की कि पहले से ही जब भी लोगों की जो अच्छी सैलरियां थी उनमें कटौती हो गई है। 30% लोगों की सैलरियां कट गई हैं। उसमें सब्जी तो इतनी महंगी है कि खरीदने की हिम्मत नहीं पड़ती, और जो सब्जी बेचने वाले हैं वो खुद कह रहे हैं कि हम सब्जी ला के करें क्या, इतने रेट हाई है कि हम सब्जी मंडी से खरीद नहीं पाते। और देखो गोभी जो है वो 120 रुपये किलो है, मटर 200 रुपये किलो बिक रहे हैं, आलू 40 रुपये किलो मिल रहे हैं, और लौकी तोरी जिनको कोई नहीं खाता 50 रुपये लौकी हो गई थी और 30 रुपये तोरी, उसका भी इतना रेट बढ़ गया है। तो बताओ आम आदमी जिसको पहले ही रोजगार नहीं मिल रहा तो वो क्या खाएगा। सब्जी नहीं खा सकता इंसान, इतनी महंगी सब्जी हो गई है। ये सिर्फ गवर्नमेंट की लापरवाही है कि वो सही ढंग से मंडियों का नहीं कर रही, ताकि सब्जी मंडी में सही टाइम से पहुंचे, सही रेट पे लोग खरीदें और आगे ग्राहकों को सही टाइम दें। जब मैं पूर्व में कृषि उत्पादन मंडी समिति का चेयरमैन था तो मैंने एक वैकल्पिक व्यवस्था इसकी कर रखी थी। तमाम आम उपभोक्ताओं को सस्ते दरों पर सब्जी किस प्रकार से मिल सके, और जो मंडी के अंदर जो किसान का रेट है, जो होलसेल रेट है, उस होलसेल रेट में किस प्रकार से मिल सके, इसके लिए हमने पूर्व में योजना चलाई थी कि हमने फल बाज़ार लगाया था, सब्जी बाज़ार लगाया था, और तमाम आम उपभोक्ताओं को हमने जो मंडी का रेट है उस मंडी के रेट पर वो फल सब्जी इत्यादि किसान की जो भी उपज है वो उपलब्ध कराने का काम किया था। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल जी से कि जो उत्तराखंड की मंडियां हैं, उत्तराखंड की मंडियों को पुनः इस प्रकार की जिम्मेदारियां दें ताकि आम उपभोक्ताओं को सस्ते दरों पर सब्जी उपलब्ध हो सके, फ्रूट उपलब्ध हो सके। जब मंडी में ही आड़ती जो है उस माल को रोक लेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। कल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान मुख्यमंत्री पवित्र ट्रेनिंग यात्रा में शामिल होंगे। आपको बता दें कि इस दौरान उनके साथ कई नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। तो कल हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। कई नेता और कार्यकर्ता इस दरमियान उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो कई कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि कुंभ क्षेत्र को लेकर भी जो तैयारियां चल रही हैं, जो बैठकों का दौर जारी है अधिकारियों का, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री अपडेट लेंगे। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।
नई ऊर्जा, नई ताकत का एहसास एक्स प्लस गोल्ड किट बना है पुरुषों के लिए खास। कैप्सूल, ऑयल, क्रीम और पाउडर, 30 सालों से मर्दों का भरोसेमंद एक्स प्लस गोल्ड किट मेडिकल स्टोर्स में उपलब्ध। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANB न्यूज पर।